का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उचाना विधानसभा चुनाव का मामला। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर फैसला सुनाया है। चुनाव याचिका को खारिज करने की अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप चितकारा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ब्रजेंद्र सिंह की याचिका के विरोध में अर्जी लगाई गई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उचाना विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर यह फैसला सुनाया गया है। चुनाव याचिका को खारिज करने की अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। यह बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप चितकारा की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उचाना विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर यह फैसला सुनाया गया। चुनाव याचिका को खारिज करने की अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनूप चितकारा की कोर्ट ने फैसला सुना है। ब्रजेंद्र सिंह की याचिका के विरोध में अर्जी लगाई गई थी। उचाना विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उचाना विधानसभा चुनाव के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर फैसला सुनाया गया है। चुनाव याचिका को खारिज करने की अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। हाईकोर्ट और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, उचाना विधानसभा के मामले को लेकर, विधानसभा चुनाव के मामले को लेकर एक बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद क्या कुछ फैसले में सुनाया गया। बिल्कुल, देखिए, उचाना विधानसभा का जो 2024 का चुनाव है, इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। दरअसल 2024 के उचाना विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे ब्रजेंद्र सिंह, वो 32 वोट से चुनाव हारे थे और भारतीय जनता पार्टी के आज जो विधायक बने हैं देवेंद्र अत्री, वो इस चुनाव में 32 वोट से चुनाव जीते थे। लेकिन इसके बाद आज जो पोस्टल बैलेट रद्द हुए थे, उनको लेकर ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से दलील रखी गई थी कि जो पोस्टल बैलेट जो रद्द हुए हैं, उनकी संख्या जो है वो जितने वोट से वो चुनाव हारे हैं उनसे ज्यादा है। ऐसे में जो है वो रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी और रिकाउंटिंग नहीं करवाई गई। इस तरीके की तमाम जो दलील थी उन्होंने अपनी याचिका में रखी थी। इसके बाद इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। लगातार इस मामले में सुनवाई हुई और दोनों पक्ष जो थे, यानी विधायक देवेंद्र अत्री के वकील की तरफ से उनका पक्ष रखा गया, ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से उनके वकील ने पक्ष रखा, और इस बीच जो विधायक देवेंद्र अत्री है उनकी तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी। उस अर्जी में देवेंद्र अत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो ब्रजेंद्र सिंह की जो ये दलील है, जो ये याचिका है, ये वो दायर ही नहीं कर सकते, नियमों के मुताबिक वो ये याचिका को दायर नहीं कर सकते हैं। यानी जो ये अर्जी थी, उस अर्जी के ऊपर फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और माननीय अदालत ने इस मामले में जो फैसला है, वो सुनवाई पूरी होने के बाद आज जो है वो सुरक्षित रख लिया था। आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में जो फैसला है वो देवेंद्र अत्री की अर्जी पर सुनाते हुए ये उनकी जो अर्जी थी उसको अस्वीकार कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। यानी जो ये कहा गया था कि ये मामला कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता, कोर्ट में इस मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए और इस मामले को कोर्ट में नहीं लेकर आया जा सकता था, उस अर्जी को अस्वीकार कर दिया है, खारिज कर दिया है। और एक तरीके से ब्रजेंद्र सिंह को जहां बड़ी राहत है, वहीं बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री को झटका है। जो उनकी अर्जी थी उसे कोर्ट ने अस्वीकार किया है। तो ये अब इस मामले में आगे जो है वो तमाम जो तथ्य हैं उनके आधार पर सुनवाई जो है वो अब चलेगी। और लेकिन जो अर्जी थी इस याचिका को अस्वीकार करने के लिए या फिर इस याचिका के ऊपर सुनवाई नहीं करने पर ये अर्जी थी, उस अर्जी में ये दलील दी गई थी कि जो नियम है उन नियमों के मुताबिक ये याचिका दाखिल नहीं हो सकती।
लेकिन अब उस अर्जी को अस्वीकार कर दिया है, नामंजूर कोर्ट ने किया है। तो ये अपने आप में देवेंद्र अत्री को जान झटका है। वही ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको एक तरीके से राहत जो है वो आज की इस कोर्ट के फैसले से जरूर मिली है। जी, उचाना विधानसभा चुनाव का पूरा मामला है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंवर जी तमाम जानकारी के लिए। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर यह पूरा फैसला सुनाया गया, उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। हाईकोर्ट न्यायाधीश अनूप चितकारा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उचाना विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। एमएलए देवेंद्र अत्री की एप्लीकेशन पर यह फैसला सुनाया गया। चुनाव याचिका को खारिज करने की अर्जी अस्वीकार कर दी गई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट न्यायाधीश अनूप चितकारा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। ब्रजेंद्र सिंह की याचिका के विरोध में अर्जी डाली गई थी। उचाना विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला है। आपको बता दें, उचाना विधानसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को मात्र कुछ वोटों से हार मिली थी, जिसके बाद से उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी कि जो भी